तो चलिए आज यहां से स्टार्ट करते हैं। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। तवज्जो चाहूंगा। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। अरे ये क्या? इंग्लिश बोल इंग्लिश। ओके, लेट्स ट्राई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओ हो, क्या अंग्रेजी बोली है लड़के ने। तो भाइयों, टीवी सीरियल में सास, दाल में नमक और बातचीत में अंग्रेजी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप पिछड़े हैं। किससे? टाइम से, डेवलपमेंट से, सोसाइटी से, ओ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो इसलिए मातृभाषा का सम्मान साथ में अंग्रेजी का ज्ञान दोनों जरूरी है। इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे हिंदी हार्डलाइन से आए बच्चों के लिए इंग्लिश बोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड एक ऐसी सिंगल लैंग्वेज है इंग्लिश जिसका इस्तेमाल हर जगह बातचीत करने में या फिर बिजनेस वगैरह करने में किया जाता है। तो गाइस, आज के वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश को आसान बना करके सीखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज आपको इंग्लिश या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो वो मदद करेगी सीखने में। तो गाइस, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को सीखा कैसे जाए? आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में गए हैं, फिर भी आप इंग्लिश को ढंग से सीख नहीं पाए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे के रीजन को हम यहाँ पे निकालेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीख नहीं पाते, और ऐसा कौन सा एक फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलना सीख सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी, ये छोटा सा फ्लैशबैक में थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा आपके बचपन में, जब आपका जन्म हुआ था। तो गाइस, जब आपका जन्म हुआ था तो क्या आप बोलना जानते थे? नहीं। क्या आप पढ़ना जानते थे? नहीं। क्या आप लिखना जानते थे? नहीं। आप जानते थे तो सिर्फ एक चीज जानते थे, वो है सुनना, और आपने वही किया। आपका जब जन्म हुआ तो आप साल डेढ़ साल तक सिर्फ सुने। आपने सिर्फ सुना। कोई गुस्सा करके जाता था, कोई कुछ बात करके जाता था, आप चुपचाप सुनते थे, क्योंकि आपके पास तो क्षमता थी नहीं बात करने की। उसके बाद आई आपके अंदर वो क्षमता स्पीकिंग की, तो आपने बोलना शुरू किया। वहां पे मम्मा, काका, दादा, यानी छोटे छोटे वर्ड्स आपने बोलने शुरू किए। उसके बाद उस वर्ड्स को सेंटेंसेस में बना करके बोलना आपने शुरू किया। तो चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया। पापा ने मार्केट से किताब ला करके दी, मम्मी ने पढ़ाया ABCD। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो पढ़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। उसके बाद जब हम स्कूल में गए तो स्कूल में गुरुजी ने पेंसिल पकड़वाई, लिखना सिखाया। गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बंदर की पूंछ, सिपाही की मूंछ, और हमने सीखा था क लिखना, अपनी मातृभाषा को सीखना। तो गाइस, यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि अगर कोई बच्चा मराठी फैमिली में जन्म लेता है तो क्या वो गुजराती बोलना शुरू कर देता है? नहीं, वो मराठी ही बोलेगा। अगर कोई पंजाबी फैमिली में जन्म लेता है तो क्या वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है? नहीं, उसके पंजाबी बोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास में एटमॉस्फेयर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो पंजाबी है। इसी तरीके से गाइस, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश सुननी पड़ेगी। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उस तरीके से बनाना होगा कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके कानों तक जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही हो। तो गाइस, इसी छोटी सी स्टोरी, इसी छोटी सी फ्लैशबैक पे टिका हुआ है आज का हमारा टॉपिक, जो है एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है, फॉर्मूला है, जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो उस फॉर्मूला का नाम है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। गाइस, सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको सुनना शुरू कर देना चाहिए। सुनेंगे, आप गाने सुनेंगे, आप न्यूज सुनेंगे, आप कार्टून्स चैनल देखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि जैसे ही आप सुनना शुरू कर देते हैं, चीजें आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू हो जाती है। उसके बाद बारी आती है स्पीकिंग की। आप छोटे छोटे वर्ड्स सुनते हैं, सीखते हैं, उसको बोलने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सॉरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप पूरे दिनचर्या में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना है, उस वर्ड्स को जोड़ना है और सेंटेंसेस क्रिएट करके सामने वाले के सामने रख देना है। आप यूं इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद आता है रीडिंग। आप
आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप इंग्लिश के जर्नल्स पढ़िए, आप छोटी मोटी कॉमिक की बुक पढ़िए जो इंग्लिश में है, और इस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। लास्टली आता है राइटिंग का प्रोसेस। वहां पे आप पकड़िए ग्रामर की टांग और सीखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, यानी जितनी भी चीजें हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो चीजें सीखिए। फिर आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इस प्रोसेस से सीख सकते हैं। लेकिन गाइस, हम जो गलती करते हैं, हमारे यहाँ जो गलतियां होती है, वो गलती किस तरीके से होती है? गलती हम इस तरीके से करते हैं कि हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, किसी भी ट्रेनर के पास जाते हैं, तो हमें सबसे पहले पकड़ा दिया जाता है मोटी मोटी ग्रामर की किताबें कि बेटा ये लो ग्रामर की किताबें और यहां से पढ़ना शुरू करो, और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। गाइस, ये प्रोपेगेंडा है। इस तरीके से आपको कभी इंग्लिश नहीं आ सकती, क्योंकि जो प्रोसेस पूरे यूनिवर्सल में है, पूरे यूनिवर्स में है, जिस प्रोसेस से हमने आपने अपनी मदर टंग सीखी है, तो क्या इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है, तो क्या जब अपनी मातृभाषा हम एक प्रोसेस से सीख सकते हैं, तो क्या इंग्लिश को उस प्रोसेस से नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हमें राइटिंग सिखाया जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बोला जाता है पढ़ने के लिए, यानी रीडिंग के लिए, थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं, और बात जब आती है सुनने की, तो सुनते तो हम किसी और की भी नहीं है, तो उस इंग्लिश वाले की क्या सुनेंगे? तो गाइज, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपकी जो गंगा उल्टी बह रही है उसको सीधी तरफ लेकर के जाना है, और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इंग्लिश बोलना बहुत ही जल्दी और बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियोस में हमने आपको सिखाया एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना बेहद ही आसानी से सीख सकते हैं। अब हिंदुस्तान का बच्चा इंग्लिश बोलेगा। आज के वीडियोस को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।